कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए जिससे आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ना हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान है उसको कुछ सही हो जाए। तो इन सब सारी चीज़ों को देखने वाले हैं और क्या क्या टेक्निक अपनानी चाहिए एक दिन पहले की। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि एग्ज़ाम के पहले भी कोई टेक्निक होती है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले की भी कोई स्ट्रेटजी होती है। ये बहुत लोगों को पता भी है और कोई बताता भी नहीं है कि एग्जाम के एक दिन पहले कोई स्ट्रेटजी को कोई ध्यान ही नहीं रखता है। और आपकी एक दिन की जो लापरवाही होती है वो सारे एग्जाम को, जितने दिन से आपने तैयारी किया तो सबको क्या करती है, खराब कर देती है। एग्जाम का जो एक दिन का जो पहले का जो दिन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है, एकदम क्रूशियल टाइम होता है एक दिन पहले का टाइम। क्योंकि आपने कितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस की है और एक दिन पहले अपने आप को सही नहीं रख पाए और कुछ निगेटिविटी चीज़ों को वजह से आप परेशान हो तो आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो आज की वीडियो जो होने वाली है बस इसी पर निर्धारित होने वाली है कि एग्जाम एक दिन जो पहले का जो दिन है उसका क्या क्या टेक्निक है, उसका कैसे उपयोग करना है, उसकी क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे। और आशा करते हैं कि आज की वीडियो देखने के बाद से आपको किसी भी तरीके से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और अपना एग्जाम अच्छे तरीके से आप लोग दे पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है। जो आपका एग्जाम के एक दिन पहले का दिन होगा उसको दो भागों में बांटिएगा। पहला पार्ट क्या होगा, स्टडी पार्ट होगा। पहला स्टडी पार्ट होगा और दूसरा कंफर्ट पार्ट होगा। ठीक है, मतलब दूसरे में आराम करना है, पहले वाले पार्ट में पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना है कब से करना है, 8 से 4 घंटा, 8 से 12। यानी कि जो एग्जाम के एक दिन का जो पहले का जो दिन है ना उसमें मोस्टली आपको करना क्या है कि आपको बस 4 घंटे की स्लॉट निकालना है। वो भी सुबह उठिएगा, रिफ्रेश रहिएगा, फ्रेश होने के बाद से आप 4 घंटा कोशिश करिएगा पढ़ने का। उसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें में बताना है। वो सारी चीज़ें उठा के सिलेबस नहीं पढ़ना, बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी है क्योंकि आपने अब तक बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनिए कि आपको स्टडी पार्ट में केवल मैथ के फार्मूले पढ़ने हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। केवल मैथ के फार्मूला रिवीजन कर लेना है। जितने भी आपने फार्मूला अभी तक लिखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, उन केवल सारे फार्मूले को लगाना है, मतलब रिवाइज करना है, याद करना है। बाकी नए क्वेश्चनों पे छूना भी नहीं, किसी भी तरीके से ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं सोचना है कि मैं ये भी देख लेता हूँ, मैं वो भी देख लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। केवल और केवल फार्मूला याद कर लीजिए क्योंकि कल जो आपका एग्जाम है उसमें फार्मूला आएगा और फार्मूला ही आपका सिलेक्शन दिलाने वाला है। उसके बाद से मैथ फार्मूला देखने के बाद जीके और करंट अफेयर पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके होगा उसको थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि आपने पढ़ तो पहले से रखा है, क्योंकि फटाफट उसको क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। और यदि रिवीजन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको फायदा कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर और जीके पे थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है, तो करंट अफेयर और जीके थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। साइंस के जो भी चैप्टर होंगे अपने उसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, वो बेनिफिशियल होने वाला है। रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, रीजनिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपने जो चीज़ पहले पढ़ रखा है उसको आप लोग बस उसी पर निश्चिंत होकर चले जाइए। एक्चुअली होगा क्या, रीजनिंग में जाएंगे फिर कुछ डाउट हो गया, फिर आप परेशान हो जाएंगे और फिर आपका कल का पेपर जो होगा वो खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें स्टडी पार्ट में कि रीजनिंग को भी बिल्कुल एक दिन पहले ध्यान नहीं दिया, रीजनिंग को एकदम छोड़ दिया जाता है। केवल मैथ के फार्मूले को याद रिवाइज किया जाता है और जीके और जीएस और जीएस जो करंट साइंस होता है उसको बस थोड़ा सा रिवीजन किया जाता है। रीजनिंग यार आपने इतने दिनों से पढ़ा है तो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने इतने सालों से पढ़ाई किया है तो बिल्कुल आप एक दिन पहले, जनरली ये माना जाता है एक दिन पहले एकदम छोड़ कर रखा जाता है कि मुझे उस दिन कुछ नहीं करना है, तो लेकिन फिर भी 4 घंटा आप रिवीजन कर ले तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इसके बाद आपको करना है क्या कि आपके बाद कंफर्ट पार्ट शुरू हो जाएगा, कंफर्ट जोन शुरू हो जाएगा, वो भी 12 बजे से 9 बजे तक चलने वाला है। ठीक है, इस टाइम में आपको क्या क्या करना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात बता करते हैं कि कौन कौन सी क्या क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कौन क्या क्या आपको नहीं करना है। एग्जाम के एक दिन पहले वाला जो दिन होता है उसके में क्या नहीं करना है। सपोर्ट आपका 25 तारीख से एग्जाम है तो आपको 24 तारीख को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहली बात, आपको अब स्टडी नहीं करना है। स्टडी 12 से 9 वाले स्लॉट जो है कंफर्ट पार्ट में, अब स्टडी को छोड़ दीजिए, बुक को साइड में रख दीजिए, किसी भी बुक की तरफ नहीं देखना, बुक के बारे में सोचना भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम टॉक, एग्जाम के बारे में किसी से बात भी नहीं करनी है, किसी से भी फ्रेंड टॉक, फ्रेंड से भी दोस्त नहीं करना है। मतलब ना तो एग्जाम के बारे में बात करना है ना तो ऐसे फ्रेंड से बात करना है जो कि केवल एग्जाम के बारे में बात करेगा। क्योंकि एग्जाम से अगर बारे में अगर लड़का बात करेगा, जैसे अपने दोस्त से बात करने लगा, वो पूछ दिया कि ये क्वेश्चन जानते हो, वो ये क्वेश्चन तुमको आता है, अब जैसे वो बोलेगा वैसे तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा यार मैंने तो पढ़ाई ही नहीं किया है। अब करोगे क्या कि फिर जाके सारे चैप्टर खोल के सारे बुक उठाओगे, सारे उस डाउट को क्लियर करने के लिए बहुत सारी किताबें खोल दोगे और जैसे ही किताबें खोलोगे फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली होता क्या है, एक थ्योरी है, वो आपको सारी चीज़ें थ्योरी बता देता हूँ कि अगर आप ब्रेक नहीं लेते हैं, मान ली स्टडी फिर से स्टडी, तब आता है निगेटिव।
तब आता है स्ट्रेस, तब क्या आता है, स्ट्रेस आता है। और जैसे ही स्टेट आता है तो निगेटिव थिंक क्या हो जाती है, निगेटिविटी चालू हो जाती है। यानी स्टडी, और स्टडी के बाद से फिर स्टडी करते हैं, फिर स्ट्रेस तब आना ही आना है, और स्ट्रेस जब आएगा तो निगेटिव हो जाता है। इसलिए किया जाता है कि स्टडी, ये सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है, स्टडी करिए फिर ब्रेक लीजिए, ठीक है, यहाँ पे स्पेस दीजिए, फिर से आप स्टडी करेंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, मोर स्टडी हो पाएगा, ठीक है। यानी चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि पढ़ाई के दौरान आपको स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेस जब देंगे तभी आपका क्या हो पाएगा, काम हो पाएगा। यहाँ पे भी स्पेस देंगे तो मोर स्टडी हो पाएगा। कहने का क्या मतलब है कि इस पढ़ाई का कभी भी राय दिया जाता है कि 1 घंटा पढ़िए, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर से पढ़ाई करिए। कभी ये नहीं कहा जाता लगातार एक ही बार बैठ के पढ़ाई करिए। समझ रहे, वही थ्योरी है कि स्टडी प्लस स्टडी, बाकी स्ट्रेस आ जाएगा। स्टडी के बाद स्पेस देते हैं, फिर स्टडी करते हैं, फिर स्पेस देते हैं, फिर तब क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर पाते। इसी तरीके से यदि आप अपने दोस्त से बात करते हो तो होगा क्या कि वो आपको निगेटिविटी चीज़ें बता देगा, या तुमको ये आती है नहीं आती है, तो इस तरीके से आपका फिर से पढ़ाई में चले जाएंगे, और फिर तब आएगा स्ट्रेस आ जाएगा, और स्ट्रेस आएगा तो निगेटिव ओवर थिंकिंग आएगी। ओवर थिंकिंग से आप सोचेंगे मेरा एग्जाम होगा या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों से आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो इस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद न्यू टास्क से बचना चाहिए। न्यू टास्क का मतलब क्या है कि आप कल का एग्जाम है और आज बाइक लेके खूब स्पीड में जा रहे हो, कल आपका एग्जाम है आज एक्सरसाइज कर रहे हो, कल एग्जाम है आज क्रिकेट खेलने चले गए हो, कल एग्जाम है आपका आज रनिंग कर रहे हो। तो न्यू टास्क से बचना है। न्यू टास्क कुछ नहीं करना है, जो आपने पहले किया था उसी को करना है। उसके बाद अगला क्या करना, नहीं करना, हैवी और जंक फूड नहीं खाना। आपको भी पता है कि एग्जाम के 1 दिन पहले बहुत कम से कम खाना खाना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा खाना खाते हो तो उसमें होगा क्या कि जो अगला दिन आपका रहेगा पेपर वाले दिन, आप आलसी फील करोगे अपने आप को, और ज़्यादा इनर्जेटिक फील नहीं करोगे। और जब ज़्यादा इनर्जेटिक फील नहीं करोगे तो जब एग्जाम में कठिन सवाल आएगा, पजल वाला सवाल आ जाएगा और कठिन सवाल रहेगा, फिर उसमें तुम्हारा दिमाग काम नहीं करने वाला। इसीलिए कम से कम खाने की कोशिश करो, तो ज़्यादा आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। जब शरीर बॉडी एनर्जेटिक रहेगी तो ही आपका अच्छे से हो पाएगा एग्जाम। अब करें क्या, ये सारी चीज़ों गलतियाँ तो नहीं करनी। अब करना क्या है, तो सबसे पहले मोटिवेशनल वीडियो देखिए। आप 1 दिन पहले मोटिवेशनल कोई भी वीडियो आती है उसको देखते रहिए। मोटिवेशनल वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या होता है। मोटिवेशनल वीडियो देखिए, उसमें अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद से स्लीप, अधिक से अधिक घंटे सोने की कोशिश करिए। टाइम का अगर दिन में मौका मिलता है दिन में ही सो जाइए, 12 से 9 में सोना चाहते हैं तो सो जाइए। मूवी देखने की कोशिश करिए, मूवी आपको देखने तो बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो मूवी भी आप देख सकते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल सही रहना है। मूवी देखिए, 1-2 मूवी देख सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। पॉजिटिव लोगों से बात करिए, जो भी आपके ऐसे फ्रेंड होंगे जो केवल पॉजिटिव बात करते हैं, या ऐसा हो सकता है जो एग्जाम का अलग कोई आपके दोस्त हो, उनसे बात करिए। ऐसे लोगों से पॉजिटिव बात करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पूरा एनर्जेटिक फील करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एग्जाम से पहले आपको कॉन्फिडेंस अपनी बॉडी पे होनी चाहिए कि मैं एग्जाम इस क्रैक कर सकता हूँ। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मेरी वीडियो के बारे में बताइएगा, उनको भी पता चले, और भी मोटिवेटर एग्जाम के 1 दिन पहले उनको क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए वो भी जान सके, और अपने एग्जाम को वो भी क्रैक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।